हेलो दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया 24H में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोग 5 विक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोग 3 को पढ़ के खत्म कर दिए थे। 2 और बाकी है, इन दोनों को आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो वो 2 थे क्या, जो है बहुत नॉर्मल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना था ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी विक्रियाओं के बारे में। चौथा ये हेडिंग था और 5वां हेडिंग हम लोग का था ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है। उसी में एक और हेडिंग होता है छोटा सा, और वो होता है हम लोग का रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इन्हीं को हमको पढ़ना है। मोस्टली 2 ही कहेंगे, वैसे तो 5 है, वो छोटा छोटा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बोलेंगे इसको। ये चौथा हम लोग का हेडिंग होगा, ठीक है। और क्या होगा हम लोग का, तो एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, इनके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। इनका हिंदी होता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक है दोस्तों। तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं के बारे में हमको पढ़ना है। आइए इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। इसको हम अब हेडिंग बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका हिंदी होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है जानते हैं, बहुत सिंपल है। देखिएगा, बोलेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कैसे बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की हम क्या कर देंगे बाबू, क्या कहेंगे दोस्तों, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कर देंगे। बहुत सिंपल है। एक बार और सुन लेते हैं। बोलेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इस अभिक्रिया से ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बहुत खतरनाक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी वाला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा, जैसा कि हम लोग छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिएगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, पता है आपको, 2 एलिमेंट्स होंगे, एक कार्बन होगा, दूसरा क्या होगा, वो O2 होगा, ठीक है। तो कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी की भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है। जैसे ही इनको हम रिएक्शन कराते हैं तो इधर बनता है CO2, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, CO2 बनता है, ठीक है ना। तो इधर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन कराए हैं, अभिक्रिया कराए हैं, और उत्पाद के रूप में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इस अभिक्रिया से ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वो जो होती है 94, कितना होता है, 94 कैलोरी। आपको पता होना चाहिए कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से कितना ऊर्जा बाहर निकला, तो इस अभिक्रिया से निकला 94 कैलोरी, ठीक है। 94 कैलोरी क्या हुआ, ऊर्जा बाहर निकला। एक पॉइंट और याद रखिएगा, वो ये है कि देखिए, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं तो जो भी ऊर्जा निकलता है बाहर, तो उस ऊर्जा के मान को हम उत्पाद की तरफ धन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से ऊर्जा जो निकलता है उसके मान को हम उत्पाद के तरफ धन चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस अभिक्रिया में देख ही रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन कराए हैं, अभिक्रिया कराए हैं, और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, और इसमें से जो ऊर्जा निकला है 94 कैलोरी, उसको हम धन के द्वारा क्या कर चुके हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आइए सेम इसी का उल्टा हम कर लेते हैं, विपरीत हो जाता है कौन सा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, आइए ऊष्माशोषी को देख लिया जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है। ऊष्माशोषी, इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, बिल्कुल ऊष्माक्षेपी का उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। अब देखिए,
कैसे बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने के लिए या पूर्ण होने में क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यह ऊर्जा को बाहर से क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है ना जी, ध्यान दीजिएगा। यानी उष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने के लिए बाहरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, अर्थात ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका भी एक पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट यह है कि इस अभिक्रिया में अर्थात उष्मा शोषी अभिक्रिया में जो भी ऊर्जा आवश्यक होती है या अवशोषित किया जाता है, उस ऊर्जा के मान को उत्पाद के तरफ हम माइनस के चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऋण द्वारा, किसके द्वारा, ऋण चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी ऊर्जा यह अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उस ऊर्जा के मान को उत्पाद की तरफ ऋण चिन्ह अर्थात माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या इस अवशोषित ऊर्जा के मान को हम रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक के तरफ भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अंतर बस इतना होगा कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, धन चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। समझ आ गया दोस्तों? यानी कि जो अवशोषित ऊर्जा है अगर उसको हम उत्पाद की तरफ प्रदर्शित कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और अगर उसी को हम किधर करें, रिएक्टेंट का अर्थात अभिकारक की तरफ कर रहे हैं तो धन चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेंगे। बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेंगे हम एग्जाम्पल N2+O2। क्या लेंगे, N2+O2। आपको पता है ऑलरेडी कि ये नाइट्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट्सों के बारे में आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ेंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, N2+O2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। इसका हम क्या करा दे रहे हैं, रिएक्शन करा दे रहे हैं। जब रिएक्शन कराएंगे इधर क्या बनेगा हम लोग का, 2NO। क्या बनेगा, 2NO बन जाएगा। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम बता दें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी हम बताए थे ये कैसे विक्रिया है, उष्मा शोषी विक्रिया है। आज उष्मा शोषी विक्रिया है तो ऊर्जा को क्या करेगा, वो शोषित करेगा ना जी। और कितना करता है, तो ये करता है 45 कैलोरी। कितना करता है, 45 कैलोरी। ठीक है जी, तो 45 कैलोरी ऊर्जा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर यह विक्रिया पूर्ण होती है और उत्पाद के रूप में हम लोग का नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके अवशोषित ऊर्जा को उत्पाद के तरफ प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसके मान के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी कि ऋण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसी मान को हमको लिखना है अभिकारक की तरफ तो क्या कर देना बच्चों, तो बस यहाँ पे प्लस लिख करके 45 लिख देंगे, 45 लिख देंगे कैलोरी। ठीक है जी, 45 कैलोरी लिख देंगे। ठीक है, बस आप लोग को यही इतना ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी 5 अभिक्रियाएं पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, पुनः इसका एक और वीडियो बना देंगे छोटा सा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जो बच्चे अगर इसके पहले वाले अभिक्रिया को नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, चलिए आप लोग को पूरे क्लास 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आप लोग के परीक्षा से पहले खत्म भी कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, उष्मा शोषी विक्रिया क्या होती है, एक बार सुन लीजिए। उष्मा शोषी विक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनको पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब बाहरी ऊर्जा क्या होती है, आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा को अवशोषित करता है, तब जाकर यह पूर्ण हो जाता है। कम हो गया, तो हम लोग का चौथा खेल खत्म हुआ, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी विक्रिया क्या हो गई, खत्म हो गई। अगला हम आते हैं 5वें विक्रिया पे, और उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन विक्रिया। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन विक्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए ऑक्सीकरण तथा अपचयन विक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोल देंगे इसको, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑक्सीकरण तथा अपचयन विक्रिया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन विक्रिया हो जाएगा। लीजिए, अब इनको भी क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग बना के पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग अलग हेडिंग बना देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी पहला हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा पहला हेडिंग हम लोग का, तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये क्या है? बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एक शब्द में सुन लीजिए। देखिए होता क्या, इसमें बोलेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है? योग होता है तथा हाइड्रोजन से निर्मुक्त होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के परमाणु या आयन क्या होंगे? जुड़ेंगे और हाइड्रोजन के अणु क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या आप यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें धन विद्युतीय की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। इसमें क्या होती है? धन विद्युतीय की संख्या में कमी होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इजी है। इसका एग्जांपल हम क्या ले लेंगे? तो ले लीजिएगा Zn प्लस CuSO4। क्या ले लेंगे? CuSO4। अब दोस्तों अगर पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो थोड़ा हमको बताइएगा इसका रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट टेस्ट में पढ़ाए थे आप लोग को। इधर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे तो जिंक है का, यहाँ पे क्या है? इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसका भैया क्या नाम है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4। पिछले वीडियो में देख लीजिए। अभी तो हम रिएक्शन कराएं, क्या बनेगा? इधर बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा हम लोग का? तो ZnSO4 बनेगा और प्लस में क्या निकल जाएगा? Cu निकल जाएगा। Cu मतलब कॉपर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चल रही है। कौन सी प्रक्रिया चल रही है? ऑक्सीकरण की, यानी ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ेगा। या हम एक शब्द में कह सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत धन विद्युतों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे Zn को दिखा देते हैं। Zn देख रहे हैं आप लोग? इसमें क्या करेंगे हम लोग? Zn को हम ब्रेक डाउन करा देंगे। Zn को क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। Zn करा दिया या फिर सोडियम करा दीजिए, Na। सोडियम को हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कराएंगे तो क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे होता है Na पे प्लस चार्ज। क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज इसलिए क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिखा देता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। आप लोग देख रहे हैं कि किसके एग्जाम्पल हो गए? दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए हम लोग का? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। एक बार और समझते हैं। बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन परमाणु या आयन का योग होता है और हाइड्रोजन परमाणु आयन इसमें से बाहर निकलते हैं। या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें धन विद्युतियों की संख्या कम होती है, यानी घटती है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग के समक्ष सामने ही है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। समझ में आया तो बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आते हैं अब अगला पे। ठीक है, तो अगला हम लोग का क्या हो जाएगा? तो अगला हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या है? रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तो हम अगला पे चलते हैं। चलिए जिसको भी लिख रहा है भाई, कॉपी करना है तुरंत वीडियो को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम लोग का दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ये दोस्तों देख लो, बहुत ही इजी है। इजी हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन पता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पता है, तो इसके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसका बिल्कुल क्या कर दीजिए भैया? अपोजिट कर दीजिए ना, विपरीत कर दीजिए, बिल्कुल विपरीत कर दीजिए। उसे हम क्या कर देंगे? अपचयन। समझते हैं एक बार बढ़िया से इसको? देखिएगा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो बोलेंगे बहुत ही सिंपल है। बोलेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा? इसमें अब हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन परमाणु का निर्मुक्त होगा। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु आयन का योग होता है और ऑक्सीजन परमाणु का निर्मुक्त होता है, ऑक्सीजन परमाणु आयन से बाहर निकलते हैं। या हम यह कह देंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतियों की क्या होगी? इसमें ऋण विद्युतियों की क्या होगी बाबू? तो कमी होगी। इसमें क्या हो जाएगा? ऋण विद्युतियों की कमी होगी। उसमें क्या हो रहा था? धन विद्युती की कमी। इसमें क्या होगा? ऋण विद्युती की कमी होगी। तो ऐसे विक्रियाओं को हम क्या कहेंगे?
अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, रिडक्स रिएक्शन कह देंगे, ठीक है ना। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग और ऑक्सीजन परमाणु का निर्मुक्त यानी कि बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए आइएगा, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, कॉपर क्लोराइड को तो पता ही होगा ना, CuCl2 होता है ना जी, कॉपर क्लोराइड होगा ना जी, ले लीजिए Cu, एग्जाम्पल है ना जी, ले लीजिए CuCl2 प्लस CuCl2 प्लस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा Cu, कॉपर ही ले लीजिए, रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2CuCl, ठीक है, क्या हो जाएगा 2CuCl हो जाएगा जी। इतना हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर क्या करवा दे रहा है, अपचयन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, अपचयन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, रिडक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, देख लीजिए सॉरी रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड है, इसका नाम कॉपर, इसका क्या करवा रहा है, अपचयन करवा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया चल रही है, अपचयन अभिक्रिया चल रही है। एक बार और सुन लीजिएगा, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु निकलते हैं, या वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतों की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है, एक और एग्जांपल लेंगे इसका। जिंक ऑक्साइड का नाम पता है आप लोग को, जिंक ऑक्साइड ZnO उसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड का ले लीजिएगा ZnO प्लस C मतलब कार्बन। अब इतना मत पूछिएगा भैया कि C मतलब क्या, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में C का मतलब होता है कार्बन, ये उसका क्या है, सिंबल होता है कार्बन का। तो ये दूसरा एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। पिछला वीडियो देखिए बताया था उसमें हम, है ना। तो यहाँ पे कौन सी विक्रिया चल रही है, तो यहाँ भी चल रहा है अपचयन विक्रिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब एक चीज हम देखेंगे कि भाई जो अपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये करवा कौन रहा है भाई, कौन एलिमेंट करवा रहा है, और जो करवा रहा है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द आ जाते हैं, दो इसके और शब्द आते हैं, जिसका एक का नाम होता है ऑक्सीकारक और एक का नाम होता है अपचायक, ठीक है ना। एक का नाम क्या होता है ऑक्सीकारक और एक का नाम क्या होता है अपचायक। तो अब हम जानेंगे कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसको इरेज करते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक तथा अपचायक अभिकर्म भी कहते हैं इसको, सिंपल है। चलिए ऐसा तो देखिए, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसको भी कोई ना कोई करवा रहा है, कोई ना कोई एलिमेंट करवा रहा है। उसी प्रकार जो अगर अपचयन अभिक्रिया है उसको भी कोई ना कोई करवा रहा है। तो जो करवा रहा है भाई उनको हम क्या कहेंगे, तो दो लोग होते हैं, एक होता है ऑक्सीकारक और दूसरा होता है अपचायक। तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग लिख लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलेंगे। हिंदी में क्या कह देंगे इसको, ऑक्सीकारक, क्या बोल देंगे इसको हिंदी में, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बोलते हैं वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करा दे, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करा दे, ऑक्सीकरण करा दे। नाम इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉमन चीज क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीक तक ले लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जो तत्व करवाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। कैसे बोलेंगे कि वे पदार्थ जो क्या करा दे, ऑक्सीकरण करा दे, या स्वयं उसमें क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, स्वयं उसमें क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, बोलेंगे कि वे पदार्थ जो क्या करा दे, ऑक्सीकारक मतलब वे ऑक्सीकरण करा दे, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करा दे या स्वयं उसमें क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकारक बोलेंगे। उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे।
इसका बिल्कुल उल्टा कौन हो जाएगा? अपचयन, अपचायक हो जाएगा। इसके बिल्कुल उल्टा कौन हो जाएगा? अपचायक। इसका बिल्कुल उल्टा कौन हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। अपचायक, ध्यान दीजिएगा, अपचायक। अपचायक किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कह रहे थे कि वे रासायनिक पदार्थ जो कि किसी भी अभिक्रिया का क्या करा दे? ऑक्सीकृत करा दे, उसमें ऑक्सीकृत करा दे, उसको ऑक्सीकारक कहलाएगा या स्वयं उसमें अपचयित हो जाएगा। बिल्कुल उसका अर्थ कौन हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीकृत नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अपचायक, उसका अपचयित कराएगा या स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो बोलेंगे अपचायक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया का क्या करा देते हैं? उसका अपचयित करवा देते हैं या स्वयं उसमें ऑक्सीकृत हो जाते हैं, स्वयं उसका क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या करते हैं? अपचायक करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कर देंगे? अपचायक कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल जो था पीछे हम लोग दिए थे, एक में कॉपर था और दूसरे में ऑक्सीजन, वो था दूसरे में क्या था? ऑक्सीजन था, सॉरी हाँ, कार्बन, और एक में ऑक्सीजन था, ठीक है ना। तो उन दोनों एग्जाम्पलों को फिर से क्या लिखे? पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये इतना खत्म कर लिए, 5 विक्रियाओं को हम खत्म कर लिए। इसमें थोड़ा सा एक हेडिंग बच गया है जिसका नाम होता है रिडॉक्स अभिक्रिया। जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कहना है, बस यही कह देना है। देखिए अभी इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये देखिए जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, ये 5वें विक्रिया के अंतर्गत ही आता है। 5वें विक्रिया के अंतर्गत ही आता है। कौन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है 5वें विक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो पढ़ रहे हैं उसी विक्रिया के अंतर्गत आता है। कौन सा? रिडॉक्स विक्रिया, ठीक है ना। रिडॉक्स विक्रिया क्या होती है? तो बोलेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की घटनाएं एक साथ घटित होती है। कब होती हैं? एक साथ घटित होती है, ठीक है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो? अपचयन भी हो, एक साथ घटित हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया नहीं? तो बहुत ईजी है। आप लोग को अगर ऑक्सीकरण समझ में आ गया तो उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा अपचयन, ठीक। अब उन दोनों को अगर एक साथ घटित करवा दे रहे हैं तो हो जाएगा रिडॉक्स। यानी कि आप लोग को 3 टॉपिक्स क्या हो गए? क्लियर हो गए, एक ही अर्थ में, एक ही बार में क्या हो गए? 3 क्या हो गए? 3 हेडिंग्स आप लोग के कंप्लीट हो गए। यानी ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, अपचयन किसे कहेंगे और रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत ही सिंपल है। देख लेते हैं इसका एग्जांपल। पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेंगे इसमें, तो ले लीजिएगा एग्जांपल इसका भी। भाई आप लोग को चाहिए ही चाहिए 2KBr। क्या हो गया? 2KBr प्लस एक और तो लेना पड़ेगा भाई इसमें, इसके और ले भाई। अब देखो दोनों रिएक्शन कराने हैं हम लोग को, ऑक्सीकरण भी करवाने हैं और अपचयन भी करवाने हैं। तो इसमें हम लोग क्या ले? 2KBr। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? 2KBr का इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। और उसके बाद क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे ले लेंगे क्लोरीन। क्या ले लेंगे हम लोग? क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे ले लेंगे क्लोरीन Cl2। अब ये हम ले लिए तो इधर रिएक्शन करा दीजिए, बहुत ही सिंपल है, करा दीजिए। रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा इधर? तो दोस्तों देखिए इधर निकलेगा हम लोग का 2Br। क्या निकलेगा? 2Br प्लस, बता दो कोई, क्या हो जाएगा इधर? 2 क्या निकलेगा बाबू? तो 2KCl। क्या निकल गया? 2KCl। तो ये जो विक्रिया हो रही है दोस्तों, इसमें क्या है कि अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। आप लोग को एक शब्द में बता दें, हम अपने तरफ से बता दें, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अभिक्रिया पूर्ण तब होती है जब एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और दूसरे तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। और ये अभिक्रिया हमेशा तभी संभव होती है जब दोनों एक दूसरे क्या हो? विपरीत आवेश वाले हो। क्या हो? विपरीत। ये अपने तरफ से बता रहे हैं दोस्तों, एनालिसिस करके बता रहे हैं। कभी भी अभिक्रिया तभी संपन्न हो सकती है दो तत्वों में जब दोनों अभिक्रिया दोनों तत्वों में से एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। और ये तभी संभव होगा जब एक दूसरे का जो आवेश होंगे क्या होंगे? विपरीत होंगे, ठीक है ना बाबू। और इन्हीं को हम एक शब्द में कह सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया होगा, समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया वे विक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की घटनाएं एक साथ घटित होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त मतलब हो गया है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के इतना रहने देते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि शेयर भी करें क्योंकि अपना चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद।